चलिए एक्सरसाइज 3.2 स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे और हम लोग फर्स्ट पार्ट करा। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो हमको दोनों ही मेथड्स आने चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे वो आपका मेथड हो एलिमिनेशन मेथड, दोनों ही मेथड आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे और वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू बनाएंगे s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 प्लस का t, है ना। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। ठीक है, पुटिंग द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 प्लस का t अपॉन में 2 और ये कितना आ गया t अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, यहाँ पे नीचे 3 लिखा था। ठीक है, हाँ 3 लिखा था। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ गया 6। यह आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस का t, फिर ये जाएगा 3 एलसीएम ले लिया, 2 3 जस्ट 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t आ जाएगा अपॉन में 6 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस का t और यहाँ पे कितना आ गया 3t, 6 6 जा कितना आ गया 36, 2 3 जा 6 और 2 इंटू टी 2t और ये 3t इक्वल टू 36। ये कितना आ गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना आ गया 5t इक्वल टू कितना आ गया 30। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए 6, t इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6, t कितना आ गया आपके पास 6, t की वैल्यू 6 आ गई। तो आप एक काम कीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, वैल्यू डाल देंगे इन इक्वेशन में किस में डाल देंगे वैल्यू, थर्ड में डाल दीजिए। थर्ड इक्वेशन क्या थी, s इक्वल टू t प्लस 3 थी, 3 प्लस t। ठीक है, तो s इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस 6, ये कितना आ गया आपका 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 9। ठीक है, ये आपकी आंसर आ गई, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। ठीक है, और मैंने वेरिफिकेशन का पार्ट ही बताया हुआ है। देखो यहाँ तक आपका आंसर एनसीईआरटी का आंसर आ चुका है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है, तो आप एक काम करो, यहाँ तक हो चुका है। वेरिफिकेशन अगर जानना चाहते हो कि आपका आंसर सही है गलत है, तो आप उसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है बच्चों, जैसे आपको दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3 ऐसे दे रखा है, तो आप LHS ले लो। LHS क्या है आपके पास, LHS है हमारे पास ये वाला पार्ट पूरा LHS है, s माइनस टी, s की वैल्यू कितनी है 9, t की वैल्यू कितनी है 6, दोनों को माइनस करा 3 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से RHS कितना आ गया आपका 3, तो यहाँ पे हो गया LHS बराबर किसके हो गया आपके RHS के बराबर हो गया। तो ये हमारा दोनों ही बराबर हो गया। तो यानी कि हमारा जो आंसर है, अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही माना जाता है। यानी कि हमने जो आंसर निकाला है s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6 वो बिल्कुल सही है। समझ में आया स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।